नर्मदे हर आप सभी का मेरे चैनल लाइफ थ्रू द लेंस में स्वागत है। आज मैं आप सभी को मेरे अमरकंटक यात्रा के बारे में बताने वाली हूँ। Amarkantak is the originating place of river Narmada and it is a famous pilgrimage place for all the Hindus. Geographically, Amarkantak is situated in the Mecca range from which both the Vindhya and Satpura ranges originate. As per Hindu mythology, Ma Narmada is the daughter of Lord Shiva and here she is worshipped since the Vedic age. In my life, the very first place I visited with my parents was Amarkantak. Years back in October 2003, during the Navratri or the Durga Puja, when I was just 10 months old, I visited here. However, I could not remember anything. So when my parents discussed to visit Amarkantak again, I was very much delighted since I had keen interest after seeing all the old albums. So last year, after my board exams, during Navratri again, we started our journey from Angul to Pendra Road. And we took the Puri-Valsad Superfast Express. We started from Angul at around 10 am and we reached Pendra Road at around 8:30 pm, which is actually 1.5 hours late than the scheduled time. Vehicle was sent by the hotel Sri Mata Sadan where we stayed. Pendra Road is situated at the foothills of Amarkantak Hill. The distance is just 25 kilometers and the path is through the dense jungles. रास्ते में इतना अंधेरा था कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय जहाँ तक हमारे कार की हेडलाइट जा रही थी। और वहाँ सुनसान रास्ते में हमारे कार के इंजन के अलावा कोई और चीज़ की आवाज़ सुनाई तक नहीं दे रही थी। बीच बीच में हमें रास्ते के साइड में वाइल्ड रैबिट्स नज़र आ रहे थे। अमरकंटक नगर पंचायत का बोर्ड देखा तो जैसे जान में जान आ गई। करीब 30 से 40 मिनट का सफ़र था और ये सफ़र तय करके हम होटल श्री माता सदन में आ पहुंचे थे। ये होटल नर्मदा उद्गम मंदिर से एकदम नज़दीक है। लगभग 500 मीटर पैदल चलना पड़ता है। अपने इस जर्नी से हम बहुत थके हुए थे तो होटल में चेक इन करने के बाद थोड़ा फ्रेश होके हम गार्डन रेस्टोरेंट में आ गए। लाइट डिनर करके सोने चले गए। नेक्स्ट दिन हम जब बाहर गए तो बहुत अजीब लगा क्योंकि हम एक हिल स्टेशन में थे जो 3000 फीट ऊपर है, बट वैसा फील नहीं हो रहा था क्यों ऐसा लग रहा था कि हम कोई प्लेन लैंड में हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि अमरकंटक एक फ्लैट टॉप माउंटेन है। अब हम आ गए थे नर्मदा उद्गम मंदिर में। ये मंदिर जो है कहा जाता है कि महाराजा प्रथम बाजीराव ने उद्गम का संग्राम किया था। पहले ये जगह बैम्बू फॉरेस्ट में हुआ करता था। बाद में सन 1929 में इंदौर के महाराज ने इसे रिनोवेट किया था। मंदिर का जो प्राथमिक द्वार है वो बहुत ही सुंदर है और इसे सन
1939 में रेवा राज के द्वारा बनाया गया था। महारानी अहल्याबाई ने इनका अतिथिशाला भी बनाया था। पूरा मंदिर प्रांगण जो है वो दीवारों से घिरा हुआ है और इस प्रांगण में कुल 16 मंदिर है। मंदिर का प्रांगण पूरा ही सफ़ेद है और प्रांगण के बीचों बीच माँ नर्मदा का कुंड है, जहाँ से माँ नर्मदा का उत्थान होता है। कुंड के 12 फीट नीचे नर्मदेश्वर शिवलिंग है जो हमेशा पानी से ढके हुए रहते हैं। हम एक एक करके हर एक मंदिर में जाकर पूजा किए और कुंड के पानी को सर पे लेके हम नर्मदा माता के मंदिर में गए। ये मंदिर कुंड के सामने अवस्थित है और मंदिर के अंदर एक तरफ नर्मदा माता का कोष्ठी पत्थर के मूर्ति है और बिल्कुल सामने लिंग के रूप में विराज करते हैं अमरकंटेश्वर महादेव। नर्मदा कुंड से पानी निकलकर प्रथम कोटि तीर्थ में आ गिरता है, जहाँ सावित्री और गायत्री नाम की 2 धाराएं माँ नर्मदा में आके मिलती हैं। लेकिन इस भरे गर्मी के मौसम में ये दोनों धाराएं ही सूख गई हैं। हम कोटि तीर्थ से बाहर आते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत सारे रुद्राक्ष के पेड़ मिलते हैं। नर्मदा मंदिर से बाहर निकल के मेन रोड पे आने पे रास्ते के ऑपोजिट में है एक टेंपल कॉम्प्लेक्स। ये टेंपल कॉम्प्लेक्स 700 AD में कालचरी डायनेस्टी ने बनाया था। यहाँ पे बहुत खूबसूरत स्कल्पचर हैं और मेनली जो मंदिर बनाए हुए हैं वो लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड किए गए हैं और अभी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन रखा गया है। ये प्लेस मॉर्निंग 10 AM से इवनिंग को 6 PM तक ओपन रहता है और यहाँ का एंट्री टिकट है 25 रुपीज़ पर पर्सन।
इस कॉम्प्लेक्स में एक कुंड है जिस कुंड का नाम सूर्य कुंड है। हमने इस सूरज कुंड में कुछ टॉर्टोइसेस भी स्पॉट किए थे और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पातालेश्वर महादेव का मंदिर है। पातालेश्वर महादेव का मंदिर यूजुअली लॉक रहता है, पर वहाँ के स्टाफ को रिक्वेस्ट करने पे वो आपके लिए इस मंदिर को ओपन कर देंगे। ये शिवलिंग स्वयं शंकराचार्य के द्वारा पूजा गया था और कहा जाता है कि नर्मदा उद्गम से एक स्रोत इस मंदिर में आती है शिवलिंग तक। ये कुछ और मंदिर हैं जो वहाँ पे टेम्पल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए।